क्या है नाटो? जैसा मैंने आप सबसे कहा, द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो विश्व युद्ध के अंदर जीता कौन, इस बात को लेकर बहस छिड़ गई। बोले क्यों? क्योंकि युद्ध जीतने वालों में तो रशिया, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब एक साथ थे। हारने वालों में शामिल थे जर्मनी, जापान जैसे देश। ऐसी स्थिति में जीता कौन? तो सबने कहा मैं। बोले मैं कौन? बोले हम 4 देश हैं, चारों में कौन? तो ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा जहांपना, जिसने हमें धन दे दिया वो विजेता। अमेरिका ने कहा तथास्तु, ये पकड़ो वर्ल्ड बैंक और ये पकड़ो IMF, इनसे जितना चाहिए पैसा ले लो, मेरी गुलामी बर्दाश्त करो। बोले जहांपना कबूल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो हमारे ही एंसेस्टर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रखिए आप। इन दोनों ने तो अमीर मान लिया, धनवान मान लिया अमेरिका को। लेकिन एक देश और था जिसका नाम था रूस, और उस समय रूस हुआ करता था सोवियत संघ के नाम से। सोवियत संघ नामक उस देश ने कहा जनाब हम आपको बड़ा नहीं मान सकते, क्योंकि आपकी नीति है पूंजीवाद को बढ़ावा देना और हमारी नीति है साम्यवाद को बढ़ावा देना। मूलतः हम दोनों ही विचारों में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, और अगर मैंने आपको बड़ा मान लिया तो यह कहा जाएगा कि साम्यवादी विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा से हार गई। इस विचारधारा की लड़ाई में दोनों ने ही अपने आप को ग्रेट अनाउंस कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में शायद जो लोग मृतक थे उनका श्राप ही रहा होगा कि जीतने वाले लोग भी शांति से ना रह सके, और विजेताओं के बीच में अपनी विचारधारा को लेकर द्वंद्व छिड़ गया, और यह द्वंद्व शीत युद्ध के नाम से जाना गया। ये दोनों देश जो एक दूसरे की ताकत से भरपूर तरीके से परिचित थे, कभी आमने सामने तो युद्ध करने नहीं आए, लेकिन तैयारियां इस प्रकार से ही की कि अगर मौका मिला तो कभी एक दूसरे के सामने युद्ध अकेले ना कर पाए तो अपने साथ में गुट बना लेंगे। और इस गुटबाजी को अटलांटिक ओशियन के आर पार तैयार किया जा रहा था, क्योंकि अटलांटिक ओशियन के पूर्व में स्थित था यूरोप और उसके पश्चिम में स्थित था अमेरिका। इसलिए अटलांटिक ओशियन को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने एक संधि बनाई नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, जिसमें फिलहाल 31 देश हैं। अमेरिका ने अपने साथ 31 देशों का जमावड़ा कर लिया, यानी अमेरिका समेत 31 देश वर्तमान में हैं, जिनका उद्देश्य था कि यदि कभी भविष्य में सोवियत रूस से लड़ना पड़ेगा तो हम सब लोग एक साथ हो जाएंगे। क्या सोवियत रूस चुप रहा क्या? जी नहीं, सोवियत रूस ने भी अपनी स्ट्रेटेजी चली। उसने वार्सा पैक्ट नाम से गठबंधन बनाया, उसने भी अपने साथ देश जुड़े ताकि भविष्य में इन सब के साथ अगर कन्फ्रंटेशन हो तो उस मुकाबले को जीता जा सके। ये तस्वीरें हैं 1990 से पहले की, जब सोवियत यूनियन, जिसे आप कहते हैं सोवियत संघ, वो यूरोप में बहुत आगे तक फैला हुआ था। वार्सा पैक्ट के नाम से इसने गठबंधन किया हुआ था, WTO वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आप उसे जानते हैं, जो कि नाटो के विपरीत बनाया गया था। लेकिन साथियों, अमेरिका की कूटनीतिक प्रयास, क्योंकि पूंजीवाद के पास जो धन है उसने सेंधमारी सोवियत रूस में कर दी। परिणाम यह निकला कि 1990 में यह बड़ा सा देश 15 देशों में टूट गया, और 15 देशों में टूटने के बाद जो नाटो पहले तक बहुत सीमित था वो बहुत करीब तक सोवियत रूस के पहुंच गया। ये तस्वीरें पर्याप्त मात्रा में ये बताती हैं कि वर्ष 2009 और 1990 में कितना परिवर्तन आया, और आज तो परिवर्तन लिमिट क्रॉस कर चुका है, क्योंकि अब नाटो में 31 देश हैं। ताजा जुड़े हुए देश के अंदर यहां फिनलैंड है, जो 2023 में ही जुड़ा है, जिसका मूल वजह है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ही है। ऐसी स्थिति में फिर एक बड़ा सवाल बना कि अगर ये स्थितियां हैं तो अब तो सोवियत रूस बचा ही नहीं। जिससे लड़ने के लिए नाटो बना था वो नाटो तो अब होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जनाब, अब तुम लायक नहीं रहे तो क्या हुआ, हम अपना दुश्मन बदल लेंगे। परिणाम भी यही निकला। साथियों, अमेरिका ने सोवियत रूस से कहा कि अब तुम ना लड़ पाओगे हमारे साथ, अब हमारा झुंड बहुत बड़ा हो गया है, हमें अब दूसरा दुश्मन ढूंढना होगा, क्योंकि तुम तो अब टॉप 5 इकोनॉमीज में भी शामिल नहीं हो, छोड़ देते हैं तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा देश तलाशते हैं। दूसरा देश तलाशने निकले, क्योंकि दुनिया में कहा गया कि तरक्की का एक सबसे बड़ा तरीका है, और वो क्या है, अपने सामने कंपटीशन बहुत जरूरी है। किससे कंपटीशन चल रहा है, आपका पीयर ग्रुप क्या है, आप किससे लर्निंग ले रहे हैं और किसको सिखा रहे हैं, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसी स्थिति में इस पीयर कंपटीशन के लिए यहां पर दुश्मन बदला गया। बदल करके सोवियत रूस को तो रखा ही गया, एक और नया दुश्मन शामिल किया गया जिसका नाम चीन था। साथियों, ये चाइना नामक दुश्मन जो यहां पर विराजमान है, अब इसे नया टारगेट मिल गया। हालांकि ये पूरा अटलांटिक ओशन है जिसके इर्द गिर्द नाटो बना था। अब दुश्मन नंबर 2 चाइना हो चुका था, तो चाइना से निपटने के लिए फिर और लोग चाहिए थे। गठबंधन को बड़ा करने की लालसा जगी, अवधारणा का जन्म हुआ, नाम बना नाटो प्लस। कारण साफ था, क्योंकि नाटो
अटलांटिक ओशन के इर्द गिर्द ही संभव था। इसलिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन से टक्कर देने के लिए अवधारणा बनी नाटो प्लस की। जस्ट लाइक ओपेक से ओपेक प्लस, ऐसे ही नाटो से बना नाटो प्लस। नाटो प्लस में अमेरिका ने अपने साथ 5 देशों को जोड़ा, यानी कि जो देश ऑलरेडी हैं उनके साथ 5 और देश जोड़े गए। उन 5 देशों में शामिल थे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया। इन देशों को जोड़ा क्यों गया? इस वजह से कि अमेरिका को कल को यदि चीन को काउंटर करना पड़े, क्योंकि अब चीन साम्यवाद की उस मशाल को लेकर चल रहा है, तानाशाही के रूप में, सिंगल पार्टी सिस्टम के रूप में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर चल रहा है। ऐसी स्थिति में यहां पर इन 5 देशों को तैयार किया गया कि तुम इंडो पैसिफिक में हमारे साथ जुड़कर चलो, ताकि कभी भी हमें अगर चाइना से काउंटर करना हो तो तुम सब साथ होकर कार्य करना। ऐसी स्थिति में आज की न्यूज बड़ी मायने रखती है, क्योंकि नाटो प्लस में अब एक नई एंट्री की चर्चा है और उसका नाम है इंडिया।